बंगाल के हिंदू अब एकजुट हो चुके हैं और एकजुट होकर वो लोग इन जिहादियों से लड़ रहे हैं, क्योंकि हिंदुओं के हो रहे नरसंहार से बचाने के लिए ना तो सेंट्रल गवर्नमेंट आगे आई, ना ही कोई मीडिया हाउस, कोई भी आगे नहीं आया। तो अब फाइनली हिंदुओं ने ये ठान लिया है कि एकजुट होकर इन जिहादियों से लड़ना पड़ेगा और इन सबको सबक सिखाना पड़ेगा। जी हाँ, जो वीडियो अभी आपने देखा वह बंगाल का है और बंगाल में अब सारे हिंदू एकजुट हो चुके हैं और अब इन जिहादियों का समय पूरा हो चुका है। अगर हम श्री राम बन सकते हैं तो हम परशुराम भी बन सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा को शेयर करने वाला हूं और कुछ ऐसे लोगों को एक्सपोज करूंगा जिनको एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो आप सभी के लिए खतरा बन चुके हैं। सबसे पहला, बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है उसमें जितने केसेस दर्ज हो रहे हैं उसके बारे में डिटेल्स, और ये जो डिटेल्स है यह बहुत कम लोगों के पास अभी उपलब्ध होगा। सेकंड, फैक्ट चेकिंग करने के नाम पे ये जो वायलेंस चल रहा है इसको कैसे ये लोग लोगों के सामने आने से रोक रहे हैं, लोगों को मालूम ही नहीं चलने दे रहे कि आखिर हमारे देश में चल क्या रहा है। तीसरा, हिंदुओं के भगवान को भी अटैक किया गया है। जी हाँ, हिंदुओं के भगवान को भी अटैक किया गया है। सिर्फ हिंदुओं का नरसंहार नहीं हो रहा, उनके भगवान को भी अटैक किया जा चुका है। तो सबसे पहले जो मैं डेटा आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसका मैं समरी बता देता हूँ। तो ये एक डॉक्यूमेंट है मेरे पास और इस डॉक्यूमेंट में हर एक चीज मेंशन्ड है। बंगाल में जो वायलेंस हो रहा है वो मैक्सिमम उन इलाकों में हुआ है जहाँ पे टीएमसी जीती है, और ये जो वायलेंस हो रहा है इसको कराने के लिए बहुत सारे टीएमसी एमएलए के ऊपर आरोप लगा है। महिलाओं के बलात्कार और महिलाओं के ऊपर हिंसा करने के केसेस दर्ज है, भगवान की मूर्तियों को तोड़ने के भी केसेस दर्ज है। कुछ ऐसे भी इलाके हैं जहाँ पे बीजेपी जीती है लेकिन वहाँ पे भी वायलेंस हुआ है। बंगाल के 23 जिलों में से टोटल 16 जिलों में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुआ है और वो बहुत ज़्यादा वायलेंस से अफेक्ट हुए हैं। और ये जो 16 जिले हैं जो वायलेंस से अफेक्ट हुए हैं उनमें से 9 जिले ऐसे हैं जहाँ पे मुस्लिमों की संख्या 25% से ज़्यादा है। तो आप देख सकते हैं ये जो मैंने डॉक्यूमेंट अभी बताया आपको, इस डॉक्यूमेंट में हर एक चीज़ मेंशन्ड है। बंगाल में जितने भी वायलेंस हुए हैं वो हर एक चीज़ इसमें मेंशन किया गया है। एरिया वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज सब कुछ इसमें मेंशन्ड है। किन के ऊपर अटैक हुआ है, जो अक्यूज्ड है वो कौन है, और उसको सपोर्ट करने के लिए जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो पूर्व वर्धमान डिस्ट्रिक्ट है उसमें जो असेंबली आती है जमालपुर, वहाँ पे जो क्राइम हुए हैं उसके बारे में मेंशन है। यहाँ पे मर्डर हुआ है और जो विक्टिम है उनका नाम है शाहजहां शाह, बिवशाह बग और ककाल क्षेत्रफल, और जो अक्यूज्ड है वो है महमूद खान जो कि टीएमसी के ब्लॉक प्रेसिडेंट है नवग्राम एरिया के, और वहाँ के जो एमएलए है वो है आलोक कुमार मांझी जो कि टीएमसी के हैं। और उसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे हाइपर लिंक भी दिया गया है और इस हाइपर लिंक में हर एक चीज़ उपलब्ध है। तो इसी तरीके से आप नीचे जाओगे तो इसमें सब कुछ मेंशन्ड है, जितने भी वायलेंस हुए हैं सब कुछ मेंशन्ड है। और ये जो हाईलाइटेड ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये सब वो एरिया है जहाँ पे मुस्लिम्स की जो संख्या है वो 25% से ज़्यादा है। तो मैक्सिमम एरिया जहाँ पे वायलेंस हुआ है वहाँ पे टीएमसी जीती है और वहाँ पे मुसलमानों की जो संख्या है वो ज़्यादा है। अगर इस डॉक्यूमेंट को आप पढ़ना चाहते हो तो इसको मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगा और उसका जो लिंक होता है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात करते हैं कि कैसे हमारे देश की बाकी जनता को इन सब चीज़ों से दूर रखा गया। उनको मालूम ही नहीं चला कि आखिर बंगाल में हो क्या रहा है। फैक्ट चेकिंग के नाम पे एल्ट न्यूज़ ने कुछ ऐसे फोटोज़ निकाले जो फेक थे और उन फोटोज़ का फैक्ट चेक करके लोगों को ये दिखाया कि ये सारे जो वीडियोज़ आ रहे हैं, जो सारे फोटोज़ आ रहे हैं सब फेक हैं। और लोग इनसे इतना ज़्यादा कन्विंस हो गए कि जितने भी फोटोज़ आ रहे थे, जितने भी वीडियोज़ आ रहे थे वो सब को वो फेक बोल रहे थे। जबकि एक वीडियो मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ जो बंगाल के गवर्नर का है, और बंगाल के गवर्नर खुद बोल रहे हैं कि बंगाल में इतना ज़्यादा वायलेंस हो रहा है लेकिन कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। Are you from 2nd May till this date, what have you seen? If your eyes and ears are shut, I can't help. Look at the videos, look at the reports, look at what is happening to women. Imagine if it happens to someone known to us. Look at children, look at houses, shops, offices being torched on political considerations. What steps have been taken? Words are no substitute for action. But Be very clear about it. But And he said she was not in chair. don't put it. Examine it. Who is in chair? You perhaps have no idea of law. She is in chair. When was Model Code of Conduct lifted? Can you tell me? Sir, media has to rise to the occasion. Don't fail democracy. Search your conscience. Don't take things as if it is a directive. Can you tell me when Model Code of Conduct ended? It ended officially. Still someone says I am not in authority. What does that mean? You take it just as it is. My appeal to media with folded hands. Please, for heaven's sake, in a times of this, it is under election commission. why don't you understand little bit of law?
model code of conduct came to an end when? Are you aware of it? Anything said you believe? Media is expected to do some due diligence. It is a failure of. Don't engage into argument. Find out for yourself. I can't make up for ignorance. Is it responsible for I this don't situation? respond that. Any party, any politician must respect the constitution. But you don't look at the big picture. Imagine someone known to you, a child known to you, a woman known to you, a girl known to you, a house belonging to someone known to you, being so ruthlessly torched. Is it democracy? Can it happen without state support? Is it not state support terrorism? लेकिन ये जो फैक्ट चेकर है, ध्रुव राठी जैसे लोग हैं, ये लोग हमारे देश में ऐसे ऐसे फेक न्यूज़ फैला रहे हैं जिसके कारण लोग कन्विंस हो जा रहे हैं कि बंगाल में कुछ नहीं हो रहा है, बंगाल में वॉयलेंस ही नहीं हो रहा है। मतलब इनका कहने का मतलब है कि जो बंगाल के गवर्नर है वो भी झूठ बोल रहा है। नहीं मतलब वाह बेटे वाह, दुनिया में सिर्फ तुम ही लोग सच बोलते हो, बाकी के लोग तो झूठ बोलते हैं। बंगाल के जो गवर्नर है वो भी झूठ बोल रहे होंगे, उनको भी पैसा मिला होगा, है ना। एक सिंपल से एग्जांपल से मैं आपको इस चीज़ को समझाता हूँ। एक बास्केट है और उस बास्केट में 50 आम है। उस 50 आम में से 6 आम सड़े हुए हैं, तो मैं उन 6 आमों में से 3 आमों को निकाल के बाहर लाता हूँ और लोगों को बोलता हूँ कि देखो ये जो 3 आम है ये सड़े हुए हैं और ये जो पूरा बास्केट है ये पूरा सड़े हुए आमों से भरा हुआ है। तो लोग इस बात से कन्विंस हो जाते हैं कि वो जो पूरा बास्केट है उसमें सिर्फ सड़े हुए आम ही है। और यही टेक्निक ये लोग अपना रहे हैं, लोगों को कन्विंस कर ले रहे हैं कि ये जितने भी फोटोज वीडियोज आ रहे हैं ना सब फेक है, सब फेक है। 1 लाख से भी ज़्यादा बंगाली हिंदुओं को वहाँ से भगा दिया गया है। उन लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ गया। अगर वो लोग घर नहीं छोड़ते तो उनको मार दिया जाता और वो लोग अभी रेफ्यूजी कैंप में रह रहे हैं। ये भी झूठ होगा, ये भी बोल दो कि ये भी झूठ है। तो ये जो साइकोलॉजिकल ट्रिक है, जो लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं वो इनके झांसे में आ जाते हैं और कन्विंस हो जाते हैं कि ये सभी चीज़ें फेक हैं। तो अब आते हैं थर्ड पॉइंट की तरफ। आपको कमलेश तिवारी याद होंगे, अंकित शर्मा याद होगा, रिंकू शर्मा याद होगा, चंदन गुप्ता याद होगा। इन सब के साथ क्या हुआ? मार दिया गया ना, उन जिहादियों के द्वारा मार दिया गया ना। और अब नरसिंहानंद को भी मारने के लिए ये जिहादी एकजुट हो रहे हैं क्योंकि नरसिंहानंद ने सच बोला था और इनको सच हजम नहीं होता है। एक वीडियो में अभी प्ले करने वाला हूँ जो कि बंगाली लैंग्वेज में है, तो जिन लोगों को बंगाली समझ में नहीं आता है उनके लिए मैं स्क्रीनशॉट ऐड कर दूंगा, वो उस वीडियो का ट्रांसलेशन है। ওই খানকে ছেড়ে দে দাস, তোর মাকে যদি তুই বাড়া স্কুলে কি বলছো জয় শ্রীরাম, তোর মার গুদে জয় শ্রীরাম ঢুকিয়ে দেবো রে খানকে বেটা। রাম ভক্ত হনুমান খানকির ছেলে বাতি খালি রেন্ডি জয় শ্রীরাম রাম ভক্ত হনুমান খানকির ছেলে একবার মোর সামনে এসে রাম ভক্ত হনুমান খানকির ছেলেদেরকে বলছি তোমাদের মাকে ব্যবস্থা করে দেখবি। ঈদটা চলে যাক, তারপরে তোমাদের মা 6টা করে ভাতা দেবো। এইটাকে কে দেখছিস তো? দেখ দেখ, এটা আমার দিদি রে, দিদি দেখ দেখ, এটা আমার দিদি, মুই তোর ভাই। ইঁদুর খেলবো শালা, টেনশন ভূতির বেলা রেন্ডি কা বাচ্চা পিসি পিসি পিসি। ওই পাতিখালির খানকির ছেলে সব, ভোলা খানকির ছেলে পাতিখালি ডাইরেক্ট ভোলা খানে ভোলা খান। এই চটি মুখা খানকির ছেলে, আরে কাল তো ভয়ে কলকাতায় চলে গেল স্তুতির ভাই। আয় এবার খানকির ছেলে, চটি মুখা খানকির ছেলে তোর মা চলে গেল তো হলদিয়া ছেড়ে চুদির ভাই। বাসে গাড়ি ভোলা খানকির ছেলে तो इस वीडियो में आप देख सकते हो कि टीएमसी के जो सपोर्टर है वो कैसे राम जी को गालियाँ दे रहे हैं, हनुमान जी को गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे ऐसे गालियाँ दी जा रही है। इनके ऊपर कोई एक्शन होगा? और ये तो खुलेआम धमकियाँ दे रहे हैं कि ईद खत्म होने दो। तो अब जितने भी हिंदू हैं सब एकजुट हो जाओ, परशुराम बन जाओ, अस्त्र चलाना सीखो, शस्त्र चलाना सीखो और अपने शक्ति का प्रदर्शन करो और खत्म कर दो उन राक्षसों को जो तुम्हारा अस्तित्व मिटाने की सोच रहे हैं। उन राक्षसों का सर धड़ से अलग कर दो जो तुम्हारे सनातन संस्कृति का अपमान कर रहे हैं। उन राक्षसों को पाताल लोक में पहुंचा दो जहां उनका स्थान है। उन राक्षसों को मिट्टी में मिला दो जो तुम्हारे खून से इस मिट्टी को रंगना चाहते हैं। उन राक्षसों का इतिहास मिटा दो, नामो निशान मिटा दो, आने वाली पुश्तें मिटा दो जिन्होंने आतंक मचाया हुआ है। परशुराम को याद करो, परशुराम बन जाओ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसे वीडियोस और बनाने के लिए आप मोटिवेट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन पे ऑल सिलेक्ट करना ना भूलें।